हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सोमवार का दिन है, रक्षाबंधन है और बच्चे त्योहार होता है तो बड़े खुश होते हैं कि आज हम नए कपड़े पहनेंगे, मम्मी ये वाले कपड़े चाहिए, वो वाले चाहिए। तो जो थोड़े हैवी कपड़े होते हैं लड़कियों के, जैसे गाउन हो या लहंगा हो या कुछ भी इस टाइप का हो, तो फिर वो हम जो है रख देते हैं कि भाई ये तो कभी कभार यूज़ होने वाला है। तो ऐसे ही गुड्डू का लहंगा जो है मैंने बेड में रख दिया है, तो उसको लहंगा पहनने का हो रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि भाई उसका लहंगा है तो है कहाँ। तो आखिरकार पहला बेड खोला, पहला बॉक्स खोला, उसी में उसका लहंगा मुझे मिल गया। और ये गुड्डू ने ही बोला कि इस साइड है। अब अपनी चीज़ है बच्चे की तो उसको पता है कि हाँ भाई मम्मी ने यहाँ रखी थी, या तो उसके सामने रखी होगी। मैंने करीब नवंबर की बात है, ड्राई क्लीन वगैरह करके रखा था, दिसंबर में रखा होगा। तो उसको अच्छे से याद था कि हाँ मम्मी ने यहाँ रखा है। नवंबर दिसंबर की बात है उस टाइम की। शादी में गए थे जब हम लोग, आप लोगों को पता ही है, मेरे भतीजे की और मेरे देवर की शादी हुई थी। तो यहाँ पर बस उसको लहंगा दिया निकाल के, फिर मैं चादर वगैरह ठीक करने लगी हूँ। चादर बिछा दी थी एक बार, लेकिन उसको वही चाहिए था। मैं बोल रही थी गर्मी हो रही है, स्कर्ट पहन ले, शॉर्ट्स पहन ले, लेकिन नहीं, उसकी तो अजीद अटकी हुई थी उसकी लहंगे पर ही। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने भी कहा कि जब उसका मन लहंगे का है तो तुम क्यों उसको इतना वो कर रही हो, पहनने दो उसको। तो फिर निकाल के दिया और उसके बाद मैंने अपना समेटना तो मेरा सारा हो चुका था। रात में ही मैं बहुत हद तक समेट कर सोती हूँ और उसके बाद में यहाँ पे झाड़ू लगाना शुरू कर दिया है। तो झाड़ू में क्या होता है ना, जैसे सारा मोटा मोटा कूड़ा होता ही है रात भर में, बच्चे जो भी करते हैं शाम के बाद वो सब वहीं कमरे में डालते रहते हैं। कई बार मैंने उनके लिए एक दो चीज़ रखी है साइड में कि इसमें डाला करो, लेकिन नहीं, उनको वही आदत है, एक इधर दरवाजे के पीछे सबसे ज़्यादा करते हैं और बेड के नीचे छुपा देते हैं। तो फिर वो सुबह में निकलता है। तो वो मैं जिस जिस कमरे में जाती हूँ, बच्चों के कमरे में सबसे ज़्यादा होता है, तो एक पॉलीथीन में भर के रख देती हूँ। और आजकल हमारा इस कमरे में भी कूड़ा होता है, जो मैं करती हूँ। इतनी बड़ी बच्ची, मतलब सूट वगैरह खोलते हैं तो उसमें जो निकलती है अंदर पैकिंग में, वो हमने ये बॉक्स बनाया हुआ है, इसमें डालते रहते हैं। बड़े लोग तो अपने तरीके से करते हैं, उनको पता होता है कि ये सब हमें ही करना है, हमें ही समेटना है, तो फिर हमें ही देख कर चलना पड़ेगा। बच्चों को पता है मम्मी ने करना है तो हम क्यों करें। तो मेरा सारा काम हो चुका है और मैं किचन में आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे आके दूध रखा है सबसे पहले और छोले चढ़ाए हैं दूसरी गैस पे, क्योंकि दूध को जो है जवे बनाने हैं। आज के दिन जवे से पूजा जाता है। मुझे लगता है हर घर में जहाँ जहाँ रक्षाबंधन होता है वहाँ पर जवे ज़रूर बनते होंगे, क्योंकि जवे से ही रक्षाबंधन का त्यौहार जो पूजना बोलते हैं वो इसी से ही होता है। जो भी ताज़े जवे तोड़ते हैं उससे ही पूछते हैं, बासी रखे हुए जवे से नहीं पूछते हैं। तो इसमें छोले हैं और ये जो जवे हैं मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने निकाल के रखे हुए हैं। अंदाज़ा नहीं हो पा रहा था कि कितने निकालूं, तो फिर मैंने दो मुट्ठी के करीब जवे निकाल लिए थे। ये जवे वही हैं जो मम्मी लाई थी तोड़कर, और मम्मी साथ के साथ जब सारे जवे टूट जाते हैं, एक कनस्तर दो कनस्तर, फिर वो कट्ठे भूनती हैं। 2-3 घंटे लगते हैं उनको थोड़ा थोड़ा भून कर रखने में, फिर वो भून कर उनको स्टोर कर लेती हैं। भून कर रखने से अच्छा रहता है। तो यहाँ पर मैं बाहर आ गई और चावल भी बनाने हैं। बच्चों को मैंने बोला था कुछ दिन पहले, 5-6 दिन पहले, कि रक्षाबंधन पर मैं बनाऊँगी छोले भटूरे, लेकिन अभी छोले भटूरे मैं नहीं बना रही हूँ। मेरी बुआ की बेटी का आप लोगों को पता ही होगा, तो थोड़ा सा ये होता है कि नहीं मन है, तो मैंने कहा चलो छोले चावल मैं बना देती हूँ उन दोनों के लिए। तो यहाँ पे जवे जो है बन चुके हैं, बस इसमें उबाल आया, मैंने जवे डाले, कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है। ड्राई फ्रूट्स आपकी मर्ज़ी, आपको कितनी डालनी है कितनी नहीं डालनी है। चीनी डाल दी है मैंने अंदाजे से ही। और जवे जब उबाले हुए दूध में डालते हैं तो वो 2-3 मिनट बाद ही फूल जाते हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा पकने के लिए गैस चेंज कर रही हूँ, थोड़ा सा इनको पकाऊंगी 2-3 मिनट तक कम आंच पे, अच्छे से कट जाएंगे, टेस्टी बनेंगे मलाईदार से। मेरे को तो नहीं पसंद है, लेकिन इनको पसंद है तो ये खा लेंगे। टेस्टी से करके बना रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी दूसरी गैस पर उधर, और फिर तब तक मैं आ गई थी यहाँ पे चावल धोने के लिए भी, क्योंकि मैंने दूसरी गैस खाली कर उस पर मैंने कुकर भी चढ़ा दिया है। तो मैं जो है, मैं क्या, सभी औरतें क्या करती हैं, इधर ये वाला काम, उधर वो वाला काम, और इधर ये वाला काम, जो जितना लेकर चल सकता है वो लेकर चलती ही है। तो इसी तरह मेरा इधर ये काम उधर वो काम ये लगा हुआ है। और मैंने यहाँ पे जो है तड़का बनाना शुरू कर दिया है। तेल गर्म हो गया था तो मैंने झट से उसमें हींग जीरा डाला, और उसके बाद चॉपर में मैंने प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च करके रखा हुआ था वो डाला। और वो जब भुन गया, कलर चेंज होने लगा, तो मैंने इसमें टमाटर डाल दिया है। उसको भी मैंने चॉपर में किया है। जब से मेरे पास चॉपर आया है
तब से मैं उसमें नहीं करती हूँ प्याज वगैरह ग्रेटर में, जो कि मैं पहले ज़्यादातर ग्रेटर में करती थी। फिर चॉपर में क्या होता है कि बहुत ही जल्दी हो जाता है, सेकंड्स में हो जाता है। तो टमाटर में मैंने यहाँ पे सूखे मसाले डाल दिए हैं, लाल मिर्च डाल दिया है, छोला मसाला डाल दिया है, रंग वाली लाल मिर्च डाल दी है, धनिया पाउडर डाल दिया है। तो ये सारी चीज़ें डालने के बाद मिक्स कर दूँगी। और टमाटर में मैं अभी एक चीज़ और डालने वाली हूँ, वो है कसूरी मेथी। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी भी डाल दिया है। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा पकने दूंगी, टमाटर वगैरह सारी चीज़ों को, जब तक कि तेल अलग नहीं होने लगता है, मसाला अच्छे से हमारा तैयार नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है, 2-2.5-3 मिनट के अंदर मीडियम आंच पर मैंने किया है। मसाला अच्छे से तैयार होना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वो सब्जी का हो, दाल का हो, या कोई भी स्पेशल चीज़ बना रहे हो उसका हो। तो यहाँ पर मैं जो है छोले डाल दिए मैंने मसाला तैयार होने के बाद, और थोड़ा सा पानी डाल दिया था क्योंकि बहुत गाढ़े लग रहे थे, चावल के साथ थोड़ी सी तरी होनी चाहिए। तो इसमें मैंने धनिया भी डाल दिया है काट कर, और बस मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी क्योंकि पानी डाला है, वैसे उबाल आ गया है, लेकिन फिर भी मैं इसको 1-1.5 मिनट तक पका लूँगी कम आंच पर बिल्कुल। तो इसको मिला दिया है, धनिया को मिक्स कर दिया है, और उसके बाद यहाँ पर राखी शुरू हो गई है मेरे घर में। पहले क्या होता है कि पूजना होता है, जो जवे मैंने बताए थे उससे राम सीता करके छोटे छोटे स्टिकर्स भी आते हैं, या फिर आप घर में भी बना सकते हैं, जैसे भी आपको चाहिए हो। तो बस वो लगाए जाते हैं अपने घर की दरवाजे पर, चौखट पर, मेन गेट पर। तो यहाँ पर मैं अब आपको थाली दिखाने लगी थी, जो थाली गुड्डू ने तैयार की है। ये देखिए बेस्ट ब्रो, उसके पापा राखी लाए थे, उनको हमने ये नहीं बोला था कि आप ऐसी लाना वैसी लाना, उनको जो पसंद आई वो ले आए। तो गुड्डू ने बोला बेस्ट ब्रो वाली लक्की भैया की है, लक्की की है, और ये जो जिस पे स्वैग ब्रो लिखा है ये कार्तिक की है, और जो सिंचैन वाली है वो तन्मय की है, और ये गणेश जी वाली जो है ये मेरे पापा को मैं बांधूंगी, और एक राखी और है जो मम्मी बांधेंगी कान्हा जी को। तो उसने सारी राखियाँ अपने मन के हिसाब से कर ली थी, और अच्छा लगा सुनकर बच्चे के मन में, जैसे कार्तिक है जैसा, मतलब थोड़ा सा उसको बोल रही थी पापा पबजी वाली राखी नहीं मिली तो पबजी वाली ले आते। उसको भी नहीं पता इस तरह की राखियाँ मिलती हैं, वो ये ले आए तो उसको लगा कि पबजी वाली ले आते, क्योंकि कार्तिक तो पबजी खेलता है। तो फिर उसने स्वैग ब्रो वाली कार्तिक के लिए चुनी, और बेस्ट ब्रो वाली लक्की के लिए, और तन्मय के लिए सिंचैन वाली। तो यहाँ पे दोनों बहन भाई अपने अपने फ़ोटो ले रहे हैं। तन्मय को अपने कपड़े पसंद नहीं आए थे, उसको नए कपड़े चाहिए थे, लेकिन मैं मार्केट जाने वाली थी, और मैं शुक्रवार में ही मार्केट जाने वाली थी, लेकिन उस दिन मैं नहीं जा पाई, ना फिर मैं शनिवार में जा पाई और ना संडे में। थोड़ा मन सा वो हो रहा था, मैंने कहा चलो छोड़ो कोई बात नहीं, अगली बार ले आएंगे। तो फिर तन्मय को मैंने जो कपड़े रखे हुए थे वही पहना दिए हैं। उसको बहुत मुश्किल से मनाया क्योंकि उसको नए कपड़े चाहिए थे, नया कुर्ता पजामा चाहिए था, उसको पसंद है कुर्ता पजामा पहनना। गुड्डू तो खुश हो गई थी, उसको तो लग ही रहा था लहंगे का, लहंगा मिलते ही ना जाने उसको क्या खुशी मिल गई थी, और बच्चों को होता भी है। तो यहाँ पे उसको था मम्मी लाइनर लगाओ, काजल लगाओ, तो वही सब मैं उसको लगा रही थी। और यहाँ पर राखी बांधने के लिए वो गरिमा और कन्नू हैं, हमारी सामने आंटी की बेटियाँ, वो भी तन्मय को राखी बांधती हैं, और मैं भी जब वो नहीं आती है तो मैं फ़ोन कर देती हूँ, मैंने कहा आ जाओ तन्मय को राखी बांध दो। तो वो तन्मय को राखी बांध रही हैं। तन्मय की ताऊ जी की लड़कियाँ भी तन्मय को राखी बांध दी है, आपने देखा होगा कुमकुम तन्नू ने। तो सभी की राखी बन चुकी है, बस विपिन रह गए थे, उनको काम आ गया था तो वो गए थे हरबटपुर। तो मिठाई भी लेकर आए हैं, घर की बनी हुई मिठाई है, तन्मय खुश हो गया, उसको गिफ्ट में चॉकलेट दी है गरिमा औरों ने। तो यहाँ पर अब बारी आ गई है घर में राखी बनवाने की। तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि लक्की कार्तिक को बांध दे गुड्डू सबसे पहले, उसके बाद मैं राखी बनवाऊँ। लेकिन मुझे पता है कि शॉप है और मिठाई की दुकान है, तो दुकान जो है रक्षाबंधन पर मिठाई की चलती ही है, अब मिठाई उस दिन बिज़ी होते ही हैं मतलब। फिर भी मैंने कहा चलो पहले मैं फ़ोन कर लेती हूँ, तो फ़ोन किया था तो तब तक लक्की कार्तिक दुकान पर ही थे। तो फिर मैंने कहा चल गुड्डू पापा को बांध दे, और पापा को जाना भी है ऑफ़िस। तो यहाँ पर गुड्डू वही अपने पापा को बांध रही है। थाली वगैरह तैयार कर ली थी, लेकिन टिक्का जो है गीला नहीं किया था, तो मैं उसमें पानी डालकर लाई हूँ। और यहाँ पर वो अपने पापा का भी टीका कर देगी। विपिन टिक्का वगैरह मतलब अब मैंने ही ज़बरदस्ती गुड्डू से कराना शुरू किया था।
क्योंकि उनकी भी बहन नहीं है, आपको पता ही होगा। तो उनको ये रहता था कि नहीं, तो मैंने ज़बरदस्ती बोला था कि नहीं, गुड्डू का भी अभी कोई भाई मतलब कि जैसे कि तन्मय नहीं है तो आप बंधवा लिया करो, ऐसे चल जाता है। तो तब से जो है गुड्डू बांध रही है अपने पापा को करीब 6-7 साल से। तो यहाँ पे तन्मय चोरी चोरी कुछ खा रहा है और मैंने कहा तन्मय तुम भी ऊपर बैठो, दीदी से राखी बंधवाओ, तब तक मैं इनके लिए खाना लगाने चली गई हूँ किचन में। और यहाँ पर ये जो है राखी बांधने का काम चल ही रहा है। मेरे को थोड़ा अजीब सा हो रहा था तो इसलिए भी मैं चली गई थी। और खुशी खुशी जो है हर साल ये त्यौहार मने सभी के घरों में, बस यही भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। और आज मैंने बहुत दिनों बाद वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया है, बहुत दिनों बाद नहीं मैं बोलूँगी। शुक्रवार को मैंने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की, कोई ब्लॉग गया था लेकिन वो वीरवार का था। शुक्रवार, शनिवार, इतवार, आज सोमवार में मैं कर रही हूँ। आज भी नहीं करती, रक्षाबंधन था तो मैंने सोचा कि चलो आज नहीं कल करना है, कल नहीं परसों करना है, तो क्यों ना आज स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया। और आप सभी लोगों को पता है कि क्या हुआ है मेरे मायके साइड में, मैंने कम्युनिटी पे पोस्ट करके बता दिया था सबको। जिन जिन लोगों ने देखा है कम्युनिटी उनको पता ही होगा। मेरी बुआ की बेटी अचानक से हमें छोड़कर चली गई, बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जवान दपान बच्चा एकदम से घर के लिए, उन लोगों के लिए ये सारी चीज़ें बहुत दर्दनाक होती हैं, क्योंकि मैंने खुद अपना जवान भाई खोया है। सलोनी की जब मुझे पता चला, जैसे बोलते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसकना, वो वाली उस टाइम मुझे महसूस दिया एकदम से जब फ़ोन पे पता चला। उस टाइम शायद 12:15 का टाइम होगा, तन्मय की क्लास चल रही थी तो फ़ोन आ रहा था। मेरा 2 फ़ोन है तो मेरे दोनों फ़ोन साइलेंट पे रहते हैं। जैसे उनकी क्लास चल रही होती है वो सुबह के टाइम 3 बजे तक साइलेंट पे होता है, और दूसरे वाला जो मेरा काम का फ़ोन है उस पर तो इनकमिंग आउटगोइंग बंद है, लेकिन व्हाट्सएप पे कॉल वगैरह जैसे आ जाता है तो वहाँ कॉल विपिन कर रहे थे, लेकिन साइलेंट पे था तो मुझे नहीं पता चल रहा था कि कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर जब जो है इनके फ़ोन पे करा, जो बच्चे वाला फ़ोन है, वो जो है गुड्डू की क्लास ख़त्म हो चुकी थी। मैंने तन्मय को काम दिया जो उनकी मैम ने दिया। ब्लैक बोर्ड पे मैं तन्मय को काम देती हूँ, वो वहाँ से अपने आप खुद से लिखता है अपनी नोटबुक में जो भी पीरियड चल रहा होता है। तो वो तन्मय कर रहा था, मैं फ़ोन लेकर उस वाले रूम में थी जिसमें ब्लैक बोर्ड लगाया हुआ है ना, दीवान बेड रखा हुआ है, तो उसमें मैंने चार्जर पे लगा के पेटी पे छोड़ दिया। साइलेंट पे था। मेरे मामा के भी कॉल आ रखे थे, मेरी मम्मी का कॉल आ रखा था, इनका कॉल आ रखा था, लेकिन मैं रिसीव मतलब कैसे करती जब मुझे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। तो मैंने देखा ही नहीं, उस फ़ोन पे जाकर तन्मय को बैठा दिया कि तुम करो, मैं अभी आ रही हूँ। उस दिन विपिन जल्दी चले गए थे, वरना विपिन जो है 11:30 से 12 के बीच जाते हैं। उस दिन वो बहुत जल्दी चले गए थे, मेरे ख्याल से 11:45 या 10:30 के करीब वो घर से निकल गए थे। 31 जुलाई की बात है। हाँ, तो मैंने जब अचानक से वो वाला वॉइस कॉल पे जो फ़ोन आ रहा था, मैं उसे चेक करने आई थी, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी अपने उसी फ़ोन से करती हूँ, ये जो सामने रखा हुआ है जिसमें अभी भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैंने देखा, मैं नेट ऑफ करती हूँ रिकॉर्डिंग करते वक्त, क्योंकि अगर कोई कॉल बीच में आ जाए तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, मतलब पता ही नहीं चलता रिकॉर्डिंग कब बंद हुई। तो मैंने कहा चलो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखा तो उसमें विपिन के पहले भी कॉल आ रखे थे और हाथ में चेक ही करी थी। मैंने कहा चलो मैं उनको दूसरे फ़ोन से फ़ोन करती हूँ। उस पर जाकर देखा तो बहुत सारे कॉल थे, मेरी मम्मी के, मेरे बड़े माले मामा के, मेरे जो है विपिन के। तो मैंने कहा क्या हो गया यार, इतने सारे कॉल, मतलब मैंने सलोनी का दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा, मेरे मन में ऐसा कुछ आया ही नहीं। मैंने कहा यार मम्मी ठीक है ना, मामा कॉल कर रहे हैं, मम्मी की तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई है, मम्मी का भी कॉल आ रखा है, इनका भी कॉल आ रखा है। मेरे मन में यही गया, जबकि मुझे पता था कि सलोनी एडमिट है, लेकिन मुझे उसका नहीं था। मैंने कहा ठीक है, जैसे ठीक होके आ जाती है वो हॉस्पिटल से, वैसे ही इस बार आ जाएगी। बिल्कुल भी हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है, और 16-17 साल के बच्चे के लिए कौन ये चीज़ दिमाग में ला सकता है। तो मैं फ़ोन जब उठाया विपिन को, तो उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे सलोनी अब नहीं रही। मैं सुन के ना ऐसे लगा, ये क्या कह रहे हो तुम? कह रहे कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ और तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो। तो मैंने फिर मम्मी को कॉल किया अपनी, मैंने कहा मम्मी ऐसे ऐसे क्या हो गया? तो उन्होंने बोला कि हाँ सलोनी नहीं रही, हम हॉस्पिटल में ही हैं।
जहाँ पे सलोनी एडमिट है। वेंटिलेटर पे भी रखा गया था उसे सुबह 3 बजे। और वेंटिलेटर का हम सभी जानते हैं, वेंटिलेटर पे जिस बंदे को ले जाते हैं बहुत ही कम वो बंदा जो है बच पाता है। आप लोगों ने भी सुना होगा ये चीज़। मुझे नहीं पता था वेंटिलेटर का, क्योंकि वो 30 तारीख बोल लो या 31 तारीख बोल लो, सुबह के 3 बोल लो या रात के 3 बोल लो, उस टाइम उसको वेंटिलेटर पे ले जाया गया था। अभी ज़्यादा चीज़ें मुझे क्लियर नहीं पता है, क्योंकि मम्मी से अभी ज़्यादा बात नहीं हो रही है मेरी। मम्मी बुआ के घर जाती हैं और अभी वहाँ पे किसी और की भी डेथ हो गई है, मतलब बिरादरी में जैसे अपनी उसमें बोलते हैं उसमें। तो मम्मी अभी वहाँ भी गई हैं, वहाँ भी जा रही हैं, तो मम्मी के पास टाइम नहीं होता है कि मैं उनसे फ़ोन पे बात कर पाऊँ। फिर वो घर आती हैं तो मेरा भी कुछ ना कुछ काम लग जाता है। हालांकि मैं बुआ के लिए तो पूछती रहती हूँ, सुबह के टाइम फ़ोन कर लेती हूँ। मैंने कहा हाँ इस टाइम मम्मी घर पे ही होंगी, तो मैंने कहा बुआ कैसी हैं। मैं समझ सकती हूँ अपना जवान बच्चा जाना। कल वहाँ पे सारी चीज़ें जो है निपटा दी गई हैं 2 तारीख में, क्योंकि बोलते हैं ना त्योहार पे आन आ जाती है। तो रक्षाबंधन था और बड़ा त्योहार होता है। वैसे तो क्या त्योहार, बहन ही चली गई। रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार होता है जब बहन ही चले जाए, लेकिन फिर भी परिवार वगैरह दुनिया समाज तो बोला कि त्योहार उठाना पड़ेगा तो कर दो। तो कल वहाँ पे सारी चीज़ें निपटा दी गई थी 2 तारीख में। मेरे को भी जाना है वहाँ, पास बनने का वो हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे जितना भी पास का था, मतलब उत्तराखंड में ज़्यादा तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। उत्तराखंड में जो पास बनने का था वो 1500 लोगों के लिए रखा गया था, वो कंप्लीट हो चुका है। तो उसी दिन वो कंप्लीट हो गया था जब इन्होंने पता करा, क्योंकि हम तुरंत निकलने वाले थे। मेरा मन ऐसे कर रहा था कि मैं उसको आखिरी बार देख लूँ। बहुत ही प्यारी बच्ची थी सलोनी, बहुत ही ज़्यादा, हर किसी से बहुत जल्दी अटैच हो जाया करती थी। मैं जैसे जाती थी तो रहता है ना हमारी शादीशुदा बहन है, आ रही है, उसके बच्चे आ रहे हैं, मासी कहते हैं, तो बच्चों को शौक चढ़ता है कि ये हमें मासी कहते हैं। तो जब भी मैं जाती थी, आपने देखा होगा एक ब्लॉग में वो मेरे हैं भी, जब मैं हापुड़ गई हुई थी 2019 में, तो मेरी बुआ जब भी मैं घर जाती थी मेरी सुनते ही मेरी बुआ दौड़ी दौड़ी आ जाती थी कि हाँ रिंकी आई हुई है, चलो रिंकी से मिलने आते हैं। मेरी बुआ की ये खासियत है, मैं जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि मैं बहुत ही कम निकलती हूँ घर से कहीं भी कि बुआ के घर चल। इस बार भी जाना था, काश मैं चली गई होती। मैं सोचती हूँ हो जाता कोरोना जो होता, मैं चली जाती, काश मैं निकल जाती, काश मैं सलोनी को देख तो लेती। आप लोगों को याद होगा जब मैं अभी मार्च में गई हुई थी, उस टाइम एकदम से कोरोना ये वो बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उस टाइम जैसे मैं बड़े मामा के यहाँ तो चली गई थी, अपने छोटे मामा के यहाँ नहीं गई, मुझे बुआ के यहाँ जाना था, मैं बुआ के यहाँ नहीं गई। अब सोचती हूँ काश मैं 5 मिनट के लिए चली गई होती तो मैं उसको देख तो लेती। मैंने उसको तभी देखा था जब आप लोगों से भी मिलवाया था, अपनी बुआ से और सलोनी से। उसके बाद मैंने उसको नहीं देखा। हंसती रहती थी, दीदी दीदी, बहुत प्यारी थी सलोनी। बहुत सारी बातें बताती है मम्मी उसकी। वो हमारे जहाँ पे मम्मी रहती है, जहाँ पे हम लोगों का मायके में घर है, तो वो वहीं आ जाया करती थी मम्मी के पास स्कूल पढ़ने के बाद अपना। तो वहाँ से वो जब तक ट्यूशन उसका होता था तब तक वो मम्मी के पास ही रहती थी। फिर वो ट्यूशन से आके मम्मी को बाय बाय करके, मामी, क्योंकि मैं उसकी मामी की बेटी थी, वो मेरी बुआ की बेटी थी, तो मम्मी भी रो रही थी फ़ोन पे बहुत ज़्यादा कि आके बोलती थी मामी आज ये बना लो, मामी ऐसे, मतलब बहुत प्यारी बच्ची थी। क्योंकि मेरी बातें करती थी कि मामी रिंकी दीदी आएंगी ना अब की बार, मुझे ज़रूर बताना, मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। काश मैं चली जाती ना तो मैं उसको देख लेती, मुझे ये रहेगा। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो मन में रह जाती हैं। उस टाइम मैंने अपनी बुआ को फ़ोन कर दिया था, मैंने कहा बुआ मैं आऊँगी, आज मैं मामा के यहाँ गई थी, बड़े मामा के यहाँ, कल मैं आपके यहाँ आऊँगी। मेरी बुआ नाराज़ भी हो गई थी कि होता है ना कि तुम अपने मामा के यहाँ चली गई और मेरे पास नहीं आई, तुम बुआ के पास नहीं आई। सबको होता है, हमें भी होता है कि यार तुम हमारे पास नहीं आए, वहाँ चले गए। तो मैंने छोटे मामा और बुआ के यहाँ भी जाना था, तो दोनों नाराज़ हो गए थे। मेरी बुआ का फ़ोन भी आया था सुबह के टाइम पे कि रिंकी तू आ नहीं रही। मैंने कहा बुआ, मेरी बुआ मुझे तू नहीं बोलती, तुम बोलती हैं, रिंकी तू आ नहीं रही हो बेटा। मैंने कहा नहीं बुआ। तो सलोनी पीछे से बोल रही थी मम्मी दीदी को बोलो ना, दीदी को बोलो ना। हो सकता अब तो सिर्फ हम काश सोच सकते हैं। 3 बहन भाई थे सलोनी और मेरी बुआ के 3 बच्चे हैं। बड़े जैसे सलोनी है वो 16-17 साल की थी,
आकाश है सबसे बड़ा बेटा मेरी बुआ का, उससे छोटा अमन है, और उसके बाद सलोनी का नंबर आता है। जैसे हम 3 बहन भाई थे, 2 रह गए, ऐसे ही सलोनी और 3 बहन भाई थे, 2 भाई रह गए। वक्त का कुछ नहीं पता चलता। आज रक्षाबंधन है, मुझे रक्षाबंधन पर ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है, रक्षाबंधन की भाई रक्षाबंधन है, ये है वो है। हाँ, बच्चों के लिए हमें खुश भी होना पड़ता है, बच्चों के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बच्चे नहीं समझते हैं क्योंकि, और भगवान ना करे उन्हें हमारे जैसा दर्द महसूस करना पड़े, वो इस चीज़ को समझें। जो हमारे साथ हुई है वो हमारी किस्मत है, वो हमारा नसीब है। भगवान करे बच्चे खुशी खुशी हर साल त्योहार मनाएं, लेकिन हम लोगों के मन में जिनके साथ ये चीज़ें हुई होती हैं वो हमेशा रहती हैं, जब तक जिंदगी रहती है, जब तक वो कसक मन में रहती है। जैसे मैं अपने भाई का सोचती रहती हूँ, ऐसे ही आज मैं अपने भाई का सोच रही थी। अभी शाम का टाइम हो रहा है, मैं आपको टाइम दिखाती हूँ। शाम के 5:19 हो रहे हैं। मैंने दोपहर भी कोशिश की कि चलो मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत करती हूँ, लेकिन हो नहीं पाई, मन नहीं किया मेरा बात करने का। तो आज मैं अपने भाई के बारे में भी बहुत सोच रही थी, आकाश अमन के बारे में सोच रही थी कि हालांकि बहनें हैं आकाश अमन की, जैसे कि मैं भी उसकी बहन हूँ, उसकी मामी की लड़की हूँ, उसकी चाचा ताऊ की भी बेटियां हैं, बुआ की भी बेटी हैं, राखी तो बन जाएगी। लेकिन देखो जो कनेक्शन होता है अपने बहन भाई में वो अलग ही होता है। हालांकि मौसी चाचा ताऊ के बच्चों में भी बहुत प्यार होता है, लेकिन बहन देखो थोड़ा सा तो होता ही है ना, थोड़ा क्या थोड़ा ज्यादा ही होता है, अपने का आता ही है। अफसोस कि अब कभी भी सलोनी उनके साथ राखी पर नहीं होगी, जैसे अफसोस कि मेरा बड़ा भाई मेरे पास अब कभी नहीं होता राखी पर। मेरे को बहुत अजीब लगता है हर बार जब राखी आती है, तो मैं ये सोचती हूँ कि काश मैं 2012 में उसको राखी बांधने चली गई होती लड़ झगड़ कर। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि रश्मि आप अकेली फैमिली में रहते हो, इसीलिए आप कुछ भी कर लेते हो, कुछ भी बना लेते हो, कैसे भी रह लेते हो, कभी भी बना खा लेते हो, लेकिन हम लोग जो है परिवार के साथ रहते हैं, हम नहीं कर पाते हैं वो सारी चीजें। तो वो बिल्कुल हकीकत कहते हैं। 2012 में सब थे मेरे साथ, मेरे सास ससुर सब थे, नहीं मेरे ससुर जी नहीं थे 2012 में, सास थी। तो मैं शादी से आई थी अपने भाई की 2012, हाँ मैं अपने भाई की शादी से आई थी जून में, 27 जून को मेरे छोटे भाई की शादी थी। जून से 1.5 महीने ही राखी का लगभग रहा होगा, क्योंकि जून के लास्ट में शादी थी और हम आए भी थे जागरण वगैरह निपटा कर, तो शायद 29 में वापस आए थे या 30 जून को। तो सबने बोल दिया था कि तुम लोग अब तू अभी तो गई है तो मत जा रक्षाबंधन पे। उस टाइम मैंने राखी पोस्ट की थी, और ऐसी राखी पोस्ट की मैंने उस टाइम की, उसके बाद से मैंने ना जाने कितनी बार राखियां पोस्ट की। ऐसी मनूस रक्षाबंधन हम बोल सकते हैं उस साल की, कि अगर मेरे दिल में होता है कि काश मैं लड़ झगड़ कर चली जाती, काश मैं अपने भाई को आखिरी बार राखी बांधाती उसकी कलाई पे। क्या कर सकते हैं, काश 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 ये होता, काश वो होता, काश हम ऐसे कर लेते, काश हम, बहुत सारी चीजें हैं जिन लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। इंसान को जाना है, पता है जो चीज आई है, जो चीज पैदा हुई है उसको नष्ट होना ही होना है। यहाँ तक कि फूल पौधे पेड़ हम लगाते हैं, एक फूल आता है वो भी मुरझा जाता है, वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि वो आया है तो उसे जाना भी है। तो हम तो इंसान हैं, हम भी आए हैं तो हमें भी जाना है। लेकिन ये होता है कि अगर अपने अपने टाइम पर चीज़ें हों तो अच्छी लगती हैं, जब बे टाइम चीज़ें होती हैं तो बहुत बुरा लगता है। भगवान ना करे किसी भी माँ बाप को अपनी ज़िंदगी में ये दुख देखना पड़े। बहुत भारी दुख होता है अपने जवान बच्चे का ये दुख देखना। दे ही ना भगवान, उससे अच्छा ना दे ही ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। लेकिन देने के बाद जब वो इस तरह से छीन लेता है तो उसका दुख बहुत ज़्यादा होता है। मैं बहुत ज़्यादा वो हो रही हूँ, गला भर भर के आ रहा है, आप लोग समझ सकते हो, तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, बहुत देर बात कर ली इस बारे में। तो फिलहाल हम इस वीडियो का यहीं पर एंड कर देते हैं। बाय बाय।